हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है और आपके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, कुछ मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। हमने आपके लिए बहुत ही कम रुपए में, बहुत ही कम फीस में, पूरी साल की फीस सिर्फ आपको एक बार देनी है। कितनी फीस देनी है? सिर्फ आपको 499 रुपए फीस देनी है और पूरी साल आपको हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाने वाला है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और जो भी आपका डाउट के लिए क्वेश्चन है उसकी अलग से आपको वीडियो दी जाएगी। तो 499 में आपको क्या क्या दिया जाएगा? आपको वीडियोस दी जाएंगी, प्लस आपको हर क्वेश्चन की पीडीएफ यहाँ पर दिए जाने वाली है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आपको इसे फॉलो करना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूं, जब आपके बोर्ड के एग्जाम आएंगे उससे पहले आपको आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये मैं आपको 101% गारंटी दे रही हूं। लेकिन आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ेंगे तो आप इसका दुगना लाभ उठा सकते हैं। अन्य कोई भी टीचर इतने रुपए में आपको पूरा मैथ नहीं कराने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल से जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमारा, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है 140। 140 को कैसे करेंगे हम फैक्टर? 140, तो 2 से 2 7 जा 0, 2 से 2 3 जा 2 5 जा 10। अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से 5 7 जा और 7 1 जा 7। इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो कितना हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इस तरीके से इसको हम करेंगे। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है 156। सेकंड पॉइंट भी इसी प्रकार से दिया हुआ है 156। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे? 156 के 2 7 जा 2 8 जा, 2 से 2 3 जा 2 9 जा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो क्या हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इस प्रकार से इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टर इस प्रकार से निकालेंगे। इसी प्रकार से हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है 3825। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? 3825 के 3 से करेंगे तो 3 से भी चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 5 जा। अब ये 3 से और चला गया, 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा। 3 से अब नहीं जाएगा, ये 5 से 5 8 जा और 5 5 जा। 5 से 5 बन जा 5 5 7 जा, तो 17 बन जा 17। इस तरीके से ये हमारे क्या आ गए? इसके फैक्टर आ गए। तो क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये क्या है? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर हमने इसके कर दिए फैक्टर्स। तो अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट करेंगे। इसी प्रकार से इसका फोर्थ पॉइंट है 5005। तो इसके कर देते हैं हम यहां पर फैक्टर।
5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। अब 11 से 11 9 जा और 11 1 जा, 7 से 7 13 जा और 13 बन जा 13। तो क्या आ जाएगा इसका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये इसका क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएंगे इसके, ये 7 है इस प्रकार से। तो कंप्लीट है, क्लियर है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 5th पॉइंट पर चलते हैं इसी प्रकार से इसके। तो 5th पॉइंट आप खुद करेंगे, ठीक है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, और इसे हमें वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से। तो आइए करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट पॉइंट है 26 और 91। तो 26 का एक अलग निकालेंगे, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 बन जा 13। इसी प्रकार से 91 का 7 13 जा और 13 बन जा 13। ये आ गए हमारे दोनों फैक्टर। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है 13। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, जो दोनों में कॉमन है। क्लियर है। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एचसीएफ कितना है इसका 13, और एलसीएम कितना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 इंटू 13 182 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2, तो 26 मल्टीप्लाई 91। अब इनकी मल्टीप्लाई हो गई। अब 186 की मल्टीप्लाई करेंगे 182 की, 182 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 6 6, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 23 6 6। इस तरीके से इसे हम वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें मैं आपको एक और पॉइंट करा रही हूं। अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है हमारा 510 एंड 92। तो पहले 510 का निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और ये 3 से 3 8 जा और 3 5 जा, 3 से 3 2 जा, ये 3 से नहीं जाएगा। 5 से 5 बन जा 5 और 5 7 जा तो 17 बन जा। इसी प्रकार से 92 का 2 4 जा 8, 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 23 बन जा 23। ये हमारे क्या हो गए फैक्टर हो गए इसके। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2 ही है, दोनों में क्या है एचसीएफ, यहां लिख लेंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। और 92, तो इसके कितने हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 70, और 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23। तो दोनों में कॉमन क्या है एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 2, और एलसीएम एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो इसका हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 60 मल्टीप्लाई 70 इंटू 23।
3, इस प्रकार से भी लिख लेंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, तो आंसर आ जाए इसका 23,460। एलसीएम कितना आ गया, 23,460। वेरीफाई कर देंगे इसी प्रकार से इसको। एलसीएम LHS इक्वल टू, यहां पर मैं इसे इरेज कर देती हूं, तो एल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू डायरेक्ट एस HCF मल्टीप्लाई LCM, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 23460, तो कितना आ गया आंसर 200, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार राइट हैंड साइड दो नंबर क्या है, 5 10 मल्टीप्लाई 92 सॉरी 92, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 46920, ये आंसर आ जाएगा इसका। इस प्रकार से इसे हम वेरीफाई करेंगे। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, अपना यहाँ पर हमें क्वेश्चन 3 करना है। तो 3 में क्या है हमारा, फर्स्ट में दिया हुआ है 12 15 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट है 12 15 और 21। तो 12 का करेंगे पहले, 2 6 जा 2 3 जा और 2 3 बन जा 3। इसी प्रकार से 15 का 3 5 जा और 5 बन जा 5। 21 का 3 7 जा 7 बन जा 7। तो क्या है 12 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का है 3 इंटू 5 और 21 का है 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसमें, देखना तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और एलसीएम जो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 42। अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं तो आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे, जितने बेसिक से मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि आप इतने अच्छे मैथ में आप इतने अच्छे कैसे हो गए। तो आपको क्या किसके अकॉर्डिंग चलना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है 17 23 एंड 29। तो अब देखना इनके क्या होंगे, सिर्फ लिख देंगे हम 1 इंटू 17 23 का 1 इंटू 23 और 29 का 1 इंटू 29। क्यों लिखा है, क्योंकि ये अपने ही नंबर से सिर्फ जाएंगे और किसी नंबर में ये और किसी टेबल में ये नंबर्स नहीं आते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि 1 कॉमन है यहाँ पर। और एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसी प्रकार 4 में दिया है आपको एचसीएफ दिया है 9। क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ क्या क्या डिजिट दी हुई है 306 और 657 बराबर 9 और एल
LCM इक्वल टू आपको दिया है 306 और 657, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, LCM इंटू HCF, फॉर्मूला लगा दो, LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM तो हमें पता नहीं है, HCF क्या है 9, और इसे हम x मान लेंगे। लेट LCM इक्वल टू x बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 306 मल्टीप्लाई 657। तो यहां से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो 657 अपॉन 9, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3 नाम 27। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 102 मल्टीप्लाई 219। तो क्या आएगा आंसर, x इक्वल टू 22 33 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोला है, क्वेश्चन में आधा ही पढ़ देती हूँ, आप क्वेश्चन देख लेना। 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। तो ये बोल रहा है कि अगर 6 की पावर n हो तो क्या ये जो डिजिट वैल्यू होगी क्या वो 0 होगी, चेक वेदर, वो हमें चेक करना है। तो x यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 की पावर n, जहां पर n क्या है नेचुरल नंबर है, n क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर है। अगर हम x इक्वल टू मैं 1 लेती हूँ तो 6 की पावर 1 बराबर 6, तो क्या है डिजिट 0 आई। अगर मैं 2 लूं तो 6 की पावर 2 बराबर 36, क्या है डिजिट नंबर पर 0 आया नहीं। 0 कब आ सकता है, जब इसका या तो पावर 5 हो, ठीक है, मतलब इसकी या तो पावर 10 हो, तो 10 पावर करने के लिए इसका क्या करेंगे 5 इंटू 2 होनी चाहिए इसके फैक्टर, लेकिन 6 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 3, तो यहां पर क्या होना चाहिए था 5। तो यहां पर लिख देंगे नंबर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 when n इक्वल टू नेचुरल नंबर, क्योंकि n क्या है नेचुरल नंबर है हमारा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर हमें एक्सप्लेन करना है, डिजिट है क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस के 13 एंड नेक्स्ट है हमारी 7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5, ये हमारे नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 13 कॉमन ले लेंगे, तो 17 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस के 1, तो ये कितना हो जाएगा 78। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 1, इसके और भी ज्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार से इसका देखेंगे 5 निकालेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, इस तरीके से लेना है, इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर, आर द कंपोजिट नंबर, क्योंकि इट वॉज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसके क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर है। इट वॉज मोर देन 2 फैक्टर, क्या है इसके 1 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है नेक्स्ट,
सोनिया और रवि हैं, वो एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट से इन्होंने ड्राइव स्टार्ट की है तो ये एक टाइम पर मतलब किस टाइम पर आकर उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, सोनिया इक्वल टू 18 मिनट और रवि इक्वल टू 12 मिनट। ठीक है, तो इनका हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 18 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के 2 इंटू 3। तो दोनों में एचसीएफ क्या आ गया, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 3 इंटू 2, दोनों में जो कॉमन है इंटू 3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 6, तो कितना आ गया 36 मिनट। तो ये कितने देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद ये एक पॉइंट पर वापस आकर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।